सबने पाठ पिछला देख लिया? कोई ऐसा तो आचार्य नहीं जी, जिसने पाठ? हाँ, इस मंत्र का जो भी आपने प्राप्त किया था, इस मंत्र का अर्थ भी बता दीजिए। बताएंगे, कभी बताएंगे दोबारा। अभी अभी क्लास में तो थोड़ा टाइम कम है। और निकुंज जी, कुछ ऐसी थंबनेल डाला करो जिसमें देख लिया करो गुरु जी क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जी आचार्य जी, वो मैंने वो देखा था, पर उसमें आई थिंक जो हमने कोई स्क्रीनशॉट लिया नहीं था। जो 3 थंबनेल थी उसमें से जो एक थंबनेल ठीक थी वो वही थी, बाकी सब काफी खराब थी। उसमें वीडियो नहीं ऑन थे लोगों के। पिछला थंबनेल डाल देते, पिछले वाले नहीं है आपके पास फोटो? हाँ, वो डाल सकता था। जी अगर ऐसा लगता है कि नहीं है कोई ऐसा अच्छा, तो पिछला डाल दिया करो। ठीक है। हम्म चलिए, तो मैं पूछूं सबसे रूप पूछ लूं आज, वीरेंद्र जी? आचार्य रूप तो मैंने करे नहीं, क्योंकि वो कुमारी जी? लेकिन वैसे सेंटेंस में याद आया थे काम के आने कुमारी जी? जी आचार्य जी, प्रयास कर सकती हूँ मैं, तो नहीं है लेकिन प्रयास जरूर करूंगी। अच्छा। एक चीज प्रवेश जी? आचार्य जी मेरे को पूछनी, जैसे राम रामो रामा, हाँ हाँ जी, तो हाँ जी। रुक जाओ वीरेंद्र जी, मैं अभी बाद में करूंगा, रुक जाइए। अच्छा हाँ हाँ, प्रवेश जी? हाँ आचार्य जी, ये मैंने थोड़े अपनी कक्षा में पढ़े हैं, 10वीं क्लास में। ये राम राम बालक बालको बालका, ये कुछ पढ़े हैं मैंने संस्कृत में। हाँ, रमा के रूप सुनाओ। किसके किसके आचार्य जी? रमा। रमा रमे रमा, हाँ। रमाम रमे रमा हम्म है, और रमया रमाभ्याम रमाधि, हम्म रमाया रमाभ्याम रमाभय। ये मतलब थोड़े कच्चे कच्चे याद है, पर थोड़े से याद है मेरे मुझे। कच्चे कच्चे तो काफी दिन हो सुनाओ, गए। बाद में पका लेंगे, तुम कच्चे कच्चे सुनाओ। हाँ, कच्चे कच्चे सुनो। हाँ। अगला है रमाया रमाभ्याम रमाभय। हम्म। वीरेंद्र जी अनम्यूट अगला करो है आप। वीरेंद्र जी म्यूट करो, आवाज आ रही है। अगला है रमाया रमियो रमाणाम। हम्म और अगला है रमायाम रमियो रमासु रमासु। हम्म फिर लास्ट में हे रमे हे रमा हे रमे। हे रमे, हे रमा, हे रमे, ये कहाँ से आ गया? हाँ, हे पता रमे, नहीं मुझे, हे रमे। काफी दिन हो गए ना थोड़ा, इसलिए। हाँ, तो काफी दिन तो हो गए। कल मैंने क्या कहा था फोन करके आपको? हाँ, मैंने देखी थी वो वीडियो। वो उसमें कर्तमा में कर्ता में प्रथम विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है ये। वीडियो तो देख ली। हम्म, जो रमा हाँ। शब्द है ना उसमें, संबोधन में रमे रमे है। हे रमे, हे रमे, हे रमा। हम्म हम्म ठीक है, तो इसको हम्म। कच्चा नहीं पक्का करो, इस पर प्लास्टर कर लो, चाहे टाइल लगवा लो। अच्छा, ये रमा का याद करना। रमा का भी चाहिए, राम का भी चाहिए, और नपुंसकलिंग भी चाहिए इसका, पुस्तक का या गृहम का। अच्छा अच्छा। आचार्य भाई जी, ये जो याद संबोधन, याद याद करने का जितना है वो तो कर लो। ठीक है ठीक है, वो तो कर लूंगा। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अंतर बताना। बताऊंगा बताऊंगा। आचार्य जी, ये जो संबोधन आपने अभी लास्ट में बताया ना, हे रमा हे रमे हे रमऊ, तो इसको हम नीचे जब संबोधन में मतलब ऊपर से जैसा होता है वैसा नहीं लेते, बिल्कुल एक वचन वाला। एक वचन का वैसा नहीं होता, द्विवचन का और बहुवचन का तो कॉपीराइट होता है, परंतु प्रथमा एक वचन जो है आपका, वो कभी कॉपी सीधे नहीं आता।
संबोधन में मैं तो वैसे मैं सोच रही थी कि शायद गलत टाइपिंग हो गई हो, तो मैं वैसे ही जैसे सोच क्यों प्रथम रहे थे? औरों को देखते हैं ना आप। एक में टाइपिंग गलत हो सकती है, दो में हो सकती है, लेकिन सारों में थोड़ी हो सकती है। अच्छा जी, राम में इसका सेम चलते हैं ना रूप? नियम। हाँ, राम में सेम चलते हैं रूप ना? जो नहीं, प्रथमा में होता है वो संबोधन में सेम रहता है। नहीं है। रामः विसर्ग है और विसर्ग राम है। शब्द में सही कह रहे हैं। विसर्ग नहीं है ना। हाँ जी। तो किसी में विसर्ग नहीं, किसी में माँ नहीं है, किसी में आ नहीं है। ठीक है, तो आचार्य जी संबोधन अलग विसर्ग से लर्न करना पड़ेगा। विसर्ग तो इसलिए वो जो होते हैं वो सेम नहीं होते, किसी का भी सेम नहीं होते। आचार्य हाँ जी आचार्य जी, वीरेंद्र। विसर्ग हाँ प्रवेश जी पूछो। हाँ, ये जो रमा रमे है, ये संस्कृत में क्या काम आते हैं? संस्कृत में क्या काम आते हैं? के बूरा काम घी। मतलब अच्छा, घी और बूरा देखा है? देखा है, खाया भी है। अच्छा, खाए भी है। के हम्म। काम आवे? वो वो शरीर में काम आया करे, शरीर में ऊर्जा दिया करे। अच्छा, ये जो रमे रमा है ये भाषा को बोलने के लिए काम आता है। कैसे? जैसे एक को कहना है तो रमा कह दिया, दो को कहना है तो क्या होगा? रमे। रमे। हाँ, अच्छा दो अच्छा। रमा है ना, एक रमा है तो रमा, और दो है तो रमे, और दो से अधिक है तो क्या हो जाएगा? रमा। हाँ। अच्छा, जैसे एक राम है तो एक राम को राम। अरे कई राम है तो दो राम है तो फिर रामू। हम्म। और कई राम है तो रमिया। या रमा रमा, हाँ, कोई स्त्रीलिंग थोड़ी है। रमा। अच्छा, रमा। राम शब्द के लिए बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो? राम शब्द के लिए। राम के लिए, एक राम के लिए एक है, दो के लिए रामो है, और बहुत सारे के लिए रामा है। रामा। हम्म। ठीक। ठीक। ठीक है। ठीक। वीरेंद्र जी क्या पूछ रहे थे? अनम्यूट करो पहले वीरेंद्र जी। कि जो राम शब्द के रूप याद करते हैं तो राम जो है संज्ञा है। हाँ, राम संज्ञा है। तभी आएगा ना, क्योंकि अगर राम अगर नाम नाम। जितने भी हैं, नाम जितने भी हैं उनको संज्ञाएं कहते हैं। हाँ। ठीक है, सर्वनाम है जो हाँ। वह है, तू है, हैं, वे हैं, तो इनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। हाँ, बेसिकली ये नाम नहीं है, राम का जो है वो संज्ञा है ये। हाँ ये जी। राम। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? जी आचार्य जी, मैं मुझे पूछना था, जो हम विसर्ग लगाते हैं उसका अर्थ क्या रहता है? जैसे आपने बताया था कि हलंत लगाते हैं तो उसका मतलब वही रुक जाना, अब अक्षर वहीं पे रुक गया है, मतलब आधा हो जाना अक्षर का। और प्लुत का अर्थ हुआ कि हम उसे प्लुत से पहले वाला अक्षर को खूब लंबा खींचेंगे, उसका ये अर्थ हुआ। तो विसर्ग का अर्थ क्या हुआ है? विसर्ग का अर्थ केवल अर्थ में होता है। विसर्ग कई संधियों के बाद बनता है। जो ये बिंदियां आती हैं वो कई संधियां होती हैं, कई प्रत्यय, कई सूत्र लगते हैं, तब जाकर के ये रामः शब्द बनता है। और रामः शब्द में जो ये आया है, जो विसर्ग के रूप में है, ये सुप प्रत्यय है। सुप जस अब आउट, तो उसका सु का सा चला जाता है, सा सा जू सो रू, वो रू बचता है, रू को रा चला जाता है। ऐसे करके प्रोसेस होते होते है सा को फिर विसर्ग हो जाता है। ठीक है। तो इसमें कई सारे सूत्र लगते हैं, और सूत्रों के लगने से तब ये विसर्ग बनते हैं। वैसे शब्द है इसमें सा, लेकिन सा दिखाई नहीं देता आपको। ठीक है। जी, इसमें कोई गुण सिद्धांत है और भी? हाँ, बहुत गूढ़ सिद्धांत है, इसलिए अभी जो है उसको वही समझो, ज्यादा दिमाग लगाओ मत। ठीक है, किसी को पूछना है या फिर मैं पूछ रहा हूँ? निकुंज जी।
अनम्यूट करो। जी आचार्य जी। आप मुझे सुनाइए, रूप सुना दीजिए। हाँ, लता का रूप सुनाइए। अच्छा, लता रमा की तरह चले गए आचार्य जी। मुझे पहले 2 विभक्ति ही बताया रमा के, बाकी देखने पड़ेंगे। क्यों नहीं पता? अभी याद नहीं करे रमा के, कब करोगे? जल्द करेंगे, कोशिश करते हैं इसी आज 1-2 दिन में कर लें। जब आपकी कक्षा इतनी आगे चली गई है तो आपको पिछले तो याद होने चाहिए। इस आपसे अच्छा तो आपके माता पिता थे दोनों, वो कभी भी काम को पीछे नहीं खींचते और आप काम को पीछे खींच रहे हो। जी। अभी आप अगला पाठ पढ़ोगे और अगले पाठ में गुरु हरि शुरू हो जाएंगे, हरि आएगा फिर गुरु आएगा, तो पिछला कवर नहीं है तो आगे का कैसे करोगे? जी ठीक है आचार्य जी, हाँ? मैं पढ़ लूंगा। हाँ जी। 1 दिन 2 दिन की मेहनत है, अगर 1 2 दिन की मेहनत कर लोगे तो वो आगे काम आएगी, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम आएगा? जी। प्रियंका जी। आचार्य जी, मैं ना पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। लता के रूप मैंने अपने आप लिखे थे, कुछ उसमें mistake हो तो वो मैं अपनी गलती से पूछूंगा सुनाना पूछूंगा, चाहती हूँ। क्या मैं देख कर बोल सकती हूँ? रुक जाइए प्रियंका जी। ठीक है। जी आचार्य जी। हाँ, रमा की सुनाइए। रमा का मुझे 3 विभक्ति याद है। तो आपने तो रमा निकुंज जी का अनुसरण कर रहे हो। लता लते लता हैं प्रियंका जी? लताम लते लता। अनम्यूट करके बोलिए निकुंज जी, वो क्या नाम है, कुमारी जी। कुमारी जी अनम्यूट करो पहले अपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। हाँ प्रियंका जी। हाँ जी आचार्य जी। कब मेहनत होगी वो, या ये आप भी यही कहोगे कि 2-4 दिन में हो जाएगी निकुंज की तरह? अगले कक्षा में सुनाऊंगी आचार्य जी। क्या क्या सुनाओगे अगली कक्षा में? मतलब रमा के रूप जैसे चलने वाले बाकी शब्द के रूप, और आप रमा और रमा का छोड़ दीजिए, प्रियंका शब्द के बता दीजिए। प्रियंका का तो आई थिंक राम के स्वरूप होते हैं, राइट? नो, यू आर रॉन्ग। प्रियंका राम नहीं हो सकती ना। नहीं, मतलब राम के रूप जैसा प्रियंका का रूप भी चलेगा ना? वही तो नहीं? मैं कह रहा हूँ कि प्रियंका राम नहीं हो अच्छा, सकती। प्रियंका स्त्रीलिंग है और राम। ओके। रमा की तरह ही चलेगा। तो फिर आपने राम कैसे कह दिया? आपकी जीवा पर रमा होगा लेकिन आप बोल गए राम, ऐसा? तो आपको भी प्रियंका शब्द के भी, जैसे प्रियंका प्रियंके प्रियंका, प्रियंकाम प्रियंके प्रियंका, प्रियंकया प्रियंकाभ्याम प्रियंकाभिः, प्रियंकायै प्रियंकाभ्याम प्रियंकाभ्य, प्रियंकायाः प्रियंकाभ्याम प्रियंकाभ्य, ऐसे रूप चलते हैं। जी आचार्य थोड़ा जी, सा रमा के राम के अलग अलग है क्या दोनों? जी। ये राम पुल्लिंग है और रमा स्त्रीलिंग है, तो दोनों का अलग अलग चलेंगे ना। तो हमने याद किए जो राम के याद किए। हाँ, तो राम के किए तो अच्छी बात है, राम के तो काम आएंगे राम के जैसे में, और रमा काम आएगी आपकी रमा के जैसे में। ठीक है। अच्छा हाँ, ये है, इसमें रमा के भी दिए हैं। ठीक है, हाँ, दिए हुए हैं। ये भी याद कर लेंगे। अच्छा, राम के तो कुमारी अलग जी सुनाइए आप। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। ये नमस्ते। ना मैंने लता के रूप लिखे हैं उनको लेकर, लेकिन वो मेरी ये सप्तमी होती है और पुष्टि होती है ना, उसमें आपने मेरे को कंफ्यूजन है। बिना देख के लिखे हैं आपने? नहीं नहीं, मैं तो राम सामने रख से सामने देख देख के बना थी, तो उसमें वो कंफ्यूजन आ।
अच्छा, कंफ्यूजन पूछ रहे हो, हाँ, पूछो। तो जो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में लताया, जैसे इसमें रमा, रम्य, रमा नाम, तो इसने बनाया है लाया, लायो, लताम। तो ये जो लताह है ना, लतय इसमें लतयो लता नाम। हाँ की मात्रा नहीं ना, लतियो जैसे वो है, हाँ, रमयो या लतयो। लतियो। ठीक है, मैंने आपकी मात्रा लगा रखी थी इसमें, तो मेरे को बार बार यही कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, चलिए। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसका और जब तरीका भी तक मैं याद कर जब तक लेगा। कक्षा बंद नहीं होगी तब तक सुना नहीं दोगे, चाहे 4 बजा लो चाहे 6 बजा लो। नहीं, इसको याद करने का कोई तरीका भी है कोई क्या? कोई तरीका नहीं है उसमें, ये देखिए केवल कि ये ऊपर वाले 2 एक जैसे हैं, बीच वाले 2 3 एक जैसे हैं, फिर 2 बीच वाले नीचे जो हैं वो एक जैसे हैं। उनको एक बार देखो, समझ बैठाओ, उन्हें दिमाग में भरो। याद करने की अपेक्षा है, बार बार उन्हें देखो क्या है, लिखो। याद जब होंगे जब आप लिखोगे, और जब तक लिखने का अभ्यास नहीं करोगे तब तक याद नहीं होंगे। आप बिना देखे लिखना आचार्य शुरू जी। कर दो, आपको याद हो जाएंगे अपने आप। आचार्य जी, हाँ, ये जैसे राम है, रामो है, रामा है, ये मुझे याद तो हो गया पूरा। अब जैसे ये मुझे समझ नहीं आया, जैसे राम है, खाली एक राम है, रामो का मतलब दो राम, रामा का मतलब बहुत सारे राम, हम्म। और अगली लाइन में क्या है, रामम का मतलब क्या है? अच्छा, ये बताइए, आज आप पहली कक्षा में हो या 12वीं कक्षा में हो? पहली कक्षा में। तो पहली कक्षा में केवल आप एक को समझो, रामा रामो रामा। अच्छा अच्छा। जब आपका ठीक है ठीक स्टैंडर्ड है। बनेगा तो अगले में प्रयोग होगा, राम को कर्म बन जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा और अच्छा। कर्म के बाद बनेगा नीचे कर्ण साधन, राम के द्वारा। अच्छा अच्छा, कर्ता ने कर्म को करण से कर संप्रदान के लिए अपादान से हाँ, अधिक कर संबंध। हाँ, ये वाला। बताओ, सारा कुछ तो तुम्हें विद्वान बने बैठे हो। नहीं, मुझे ये याद तो वीरेंद्र होगा, जी, पर म्यूट मुझे कर समझ लिया करो नहीं आती इसे। है। वीरेंद्र जी, आचार्य म्यूट कर लिया जी, करो, ये सुमन मुझे म्यूट करो आपसे। इसे। 1 मिनट रुको प्रवेश। जिसको बोलने का कहा जाए केवल वही खुलेगा, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ होती है फिर। सुमन म्यूट करो, जी। सभी अपने अपने को म्यूट रखा करो। जिसको बोलना है वो बोलेगा और सब सुनेंगे, तो इससे क्या है कि हाँ आवाज क्लियर आती आचार्य है जी। दूसरे को। हाँ, आचार्य जी, अब जैसे मुझे या समास भी आते हैं, ये कारक भी मुझे याद है, इसमें ये विभक्ति लगती है, याद तो है, पर मुझे समझ नहीं आ रखे ये काम किस चीज में आते हैं। अब जैसे मुझे ईश्वर तो ईश्वर को मैं मानता तो हूँ, हाँ ईश्वर है, सृष्टि बनाई, पर उसको जानता नहीं हूँ, इस तरह से जानना चाहता हूँ मैं ये संस्कृत को। प्रवेश जी, धैर्य पूर्वक, हम्म। विद्या धैर्य की है, और जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहला गुण धर्म का भी ठीक है। धैर्य है। हम्म। ठीक है, तो इसलिए ठीक है जी। कुछ चीज समय दो। पेड़ को जिस दिन आज आपने लगाया, क्या उसी दिन आपको आम मिल ठीक है। जाएगा क्या? नहीं, फिर कितने समय साल रुकना लगेगा। पड़ता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल है। हम्म। तो जब हम उसको समय देते हैं हम्म। तो संस्कृत भाषा को समय दो। हम्म। समय आप इसको दोगे, ये आपको समय दे हम्म। देगी। अच्छा। हम्म। ठीक है, हम्म। बस अभी अरे जैसा मैं एक कहता चीज जाता हूँ, पूछनी थी। जैसा मैं कह रहा हूँ आगे केवल उतना सुनो और करो। पूछो, क्या पूछ रहे हो? हम्म। आकारांत पुल्लिंग का मतलब क्या होता है, आकारांत का मतलब? कारण तो अब मैंने 1 2 दिन पहले कक्षा में बताया था। आकारांत जिसके अ अंत में हो उसको आकारांत कहते हैं। राम के अंत में क्या है? अ है ना? हाँ है, ये वो लगा हुआ दो बिंदी। नहीं, तो फिर आप नहीं समझे ना।
विसर्ग है। राम शब्द के अंत में जो राम है ना, राम में माँ है, माँ। हाँ है। माँ के अंदर आ घुसा हुआ है, अच्छा अच्छा, राम। राम। हाँ राम। अगर माँ के अंदर से आ को निकाल दो तो उसके नीचे लग जाएगी, नीचे एक टांग लग जाएगी, हलंत लगता है। अच्छा अच्छा, वो हाँ हलंत। हाँ, तो वो हलंत लगने का मतलब है कि इसमें आ नहीं है, और आ लग गया इसका मतलब हम्म ये हलंत नहीं है। तो जो हम्म जिसमें जो अंतिम में होता है, क्या लगा, आ लगा, तो आ जिसमें लगा हम्म है तो वो अंतिम में लगा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अकरंत। अगर पीछे किसी का ता हम्म हो, हलंत ता हो, तो कहेंगे तकारांत। हम्म किसी के पीछे ना हो हलंत तो कहेंगे नकारांत। हम्म अगर उसमें आ जुड़ गया, जैसे सुमन, सुमन शब्द है तो सुमन में ना है, ना में भी हम्म आ जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे, नकारात्मक। अकारांत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ना में भी आ है। सुमन। हाँ, सुमन, पूरा ना बोलना चाहिए हमें। और जो हम्म लोग, मैंने आप पिछली बार भी बताया था कि जो राम का भजन करते हैं, राम 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 कहते हैं, आप बोलते जाओ बहुत देर तक राम हम्म राम राम राम, तो आपको शब्द आएगा मरा मरा हम्म मरा 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 मरा, है। तो हम्म अगर आप स्पष्ट रूप से बोलते हैं राम हम्म राम, तो आप कभी उल्टा नहीं बोल पाएंगे। तो हम्म इसलिए कोई भी शब्द है, हम्म निकुंज, ये हम्म ऐसे बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते थे, निकुंज। हम्म तो वो अशुद्ध होता है। नरेश, है, हम्म, ऐसे बोलते हैं। प्रवेश, अच्छा। हम क्या बोलते हैं, प्रवेश। हम्म तो वो अशुद्ध हम्म होता है, शुद्ध नहीं माना जाता। हम्म ठीक है। अच्छा अच्छा, इसलिए ए जो, लगाना चाहिए। हाँ, पूरा आ का उच्चारण हमें करना चाहिए, ए नहीं अ। हरियाणा से हो ना आप, तो ए का हाँ प्रयोग मत किया करो, आ का प्रयोग शुद्ध करो। हाँ। आप एक शब्द बोलते हो, सबको पता लग जाता है अच्छा कहाँ अच्छा। से है ये लड़का। ठीक है, तो अपनी भाषा से पता नहीं हम्म चलना चाहिए कभी भी। अच्छा अच्छा। जब हरियाणा में जाओ तब हरियाणवी बोलो, लेकिन अगर आप सबके साथ बैठे हो तो जो हिंदी चल रही है तो हिंदी में ही बात करो। ठीक है जी। मने भी आवे है। कोई बात ना, ई ना बोलू। हाँ, ईव ना बोलिए, क्योंकि बार बार उसका हम्म भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फिर वो भाषा हमारे हम्म जीवा पर रट जाती है, तो हम जो और चीज सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाते, उच्चारण हाँ, नहीं हो पाता फिर जैसे अच्छा। अभ्यास भी तो हो गया। हाँ। जब फिर बोल रहे हो ईव, हेलो निकुंज जी, हाँ जी। ये अपने आप में मेरा क्विट हो गया था, ये मतलब क्लास से। हाँ जी, तो ये जूम ना हमारा 40 मिनट का ही होता है। तो 2 बजे शुरू हुआ था, हाँ। तो 2:40 पे बंद हो गया। तो उसके बाद फिर हम अच्छा दोबारा से जुड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक। हम्म। धन्यवाद। हाँ जी। किसका? हाँ जी, तो मैं आपको पढ़ाऊं। नरेश जी, आपको कहा था मैंने, जी क्या? आधा घंटा पहले के लिए बोला था। आज एक मीटिंग में जाना मुझे 3 बजे। मैं हाँ, इंतजार कर रहा हूँ। मीटिंग में जाना मुझे आज ये 3 बजे एक जगह। और मैं कल अगले नेक्स्ट टर्न पे वही आऊंगा आपके पास, वही हाँ, थोड़ा आ सा जाया करो मेरे पास पहले ना, तो आपको थोड़ा अभ्यास करा दूंगा।
परमानेंट होगा, मुझे पढ़ना हाँ सीखना जी है। चंद्रकांता जी, कहाँ आगे चलना है, क्या करना है? जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते 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 आचार्य जी। नमस्ते। ठीक ठाक? नमस्ते निवीना। हाँ ठीक है। अगला पार्ट पढ़ाऊं फिर मैं? कौन सा? जी 6 निकालो। हम्म, 6 पृष्ठ संख्या 12। हाँ मिल गया। धनम धन पढ़िए। धनम धन, फलम फल, पत्रम पत्ता चिट्ठी, वनम वन, नगरम नगर, अध्ययनम अध्ययन, अध्ययनम यानी पढ़ना, कार्यम कार्य, तुद माने दुख देना। ये जितने भी शब्द आए हैं इसमें नपुंसकलिंग के हैं, इसलिए जो 3 अभ्यास बड़े मुख्य हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहले में पुल्लिंग, दूसरे में स्त्रीलिंग, तीसरे में नपुंसकलिंग। अगर उनको किसी ने ये रूपों को याद कर लिया है तो आगे जितने भी आएंगे वो सारे लगभग याद हो जाते हैं। वीरेंद्र जी अभ्यास करो इसका थोड़ा सा, ठीक है? आगे चलेंगे। धातु, तुद माने दुख देना, इश माने चाहना, स्पर्श माने छूना, लिख माने लिखना, पृच्छ माने पूछना, विष माने प्रविष्ट होना। अब आगे हैं अव्यय, अभितः दोनों ओर, उभयतः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, प्रति माने ओर, धिक माने धिक्कार, विना माने विना लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये इन धातुओं को भी देख लेंगे कि जो ये धातुएं हैं, पिछले भी जो पाठों में अभ्यास है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 5 अभ्यास हैं, 6 अभ्यास हैं, कोई ज्यादा पेज नहीं है, 12 पेज हैं। 2-3 बार अगर देख लोगे ना पेजों को पिछले से तो बहुत मजबूत हो जाओगे, आधार इतना मजबूत हो जाएगा गजब का, ठीक है? कैसे बन रहे रूप, 1-2 बार रिपीट कर लिया करो, केवल रिपीट कर लोगे ना। जैसे भू धातु है, भवती भवता भवंती है, अगर आपने उसको बोला फिर दूसरी का भी अभ्यास करके देखा उसी के साथ, है पठती पठता, तुदती तुदता तुदंती, तो ऐसे करके आपके उस पे आ जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक है, लेकिन जब तक एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलोगे नहीं। वीरेंद्र जी और कुमारी जी दोनों क्यों नहीं बोलते एक दूसरे के साथ में? बोले तुम सुनाओ मुझे, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, हैं? पति पत्नी हो, सौभाग्य की बात है कि दोनों पति पत्नी एक साथ पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ में बोला करो, हैं? नहीं बोलते हो। ठीक है आचार्य जी ठीक है। भोजन हेलो बनाते हो तुम आचार्य जी। क्या करो कि कुमारी बोलो तुम ये राम का रूप सुनाओ, बोले मुझे याद नहीं, तुम ही सुना दो, तुम देख के सुनाओ दो एक बार, नहीं फिर वो कहेंगे चलो मैं नहीं, आज भू धातु सुनाती आपने हूँ। नहीं आज आपने 3 हिस्सों में बांट दिया ना उसको, कि 2 लाइनें ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, जल्दी याद हो जाएगा। जो चीजों का अभ्यास कर लेते हैं ना, वे केवल पढ़ लेते हैं, पढ़ने मात्र से याद हो जाती हैं। माहौल बनाने की जरूरत है बस, ठीक है? तो ऐसे ही। आचार्य जी, हाँ ये जो आपने बोला था ना, पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत, ये मुझे याद है ये धातु रूप तो। हाँ, तो जो याद है उसको वो तो पूछना ही नहीं मने। अच्छा। जो जो याद नहीं है ये उसे याद करो भाई, प्रवेश। हाँ, ये जिसका जो अभ्यास है, छठा अभ्यास है, इसमें धनम फलम पत्रम ये है, ये याद करने हैं। और क्या याद करने हैं? हाँ तो क्या हाँ, उससे तुम्हारे नहीं। गेबूरे की तरह पेट में पहुंच जाएंगे? ना ना ना, मेरा आप मतलब नहीं समझ पाए। अब जैसे व्याकरण है, हम्म अब जैसे अभी ग्रह लोट द्वितीय ये मुझे समझ नहीं आता, मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है इनमें। तो आपको होने की जरूरत क्यों है? मैं हूं ना, चिंता क्यों करो हो? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, उसके लिए मैं बैठा हूं ना, कंफ्यूजन होने की जरूरत क्यों पड़ रही? ठीक है हाँ, इसमें जो याद ठीक है है ना, जो पढ़ा। धनम शब्द है, धनम धने धनानी, धनम धने धनानी, है फलम फले फलानी, अच्छा फलम फले अच्छा। फलानी, ये ऐसे भी याद करने हैं। दूसरा धनम का धन, फलम फल, पत्रम का हम्म क्या अर्थ है? पत्ता और चिट्ठी, ये शब्दार्थ भी होने चाहिए।
अच्छा अच्छा। शब्दकोश माइंड में जितना शब्दकोश होगा जब भी तो बोलोगे। अब नहीं तो आप कह रहे हो राम विद्यालय जाता है, अच्छा गुरुजी विद्यालय की क्या है, राम का तो पता लगे रामा। अब विद्यालय की क्या है, सोचते रहे, कोई बता दे। जब तक किसी ने बोल दिया विद्यालय में, अच्छा विद्यालय में लिख दिया आपने, टेप दिया, हम्म तो शब्दकोश से आपको याद होगा तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और जब शब्दकोश ही आपके पास नहीं है, भाषा कोई भी हो शब्दकोश से चलती है। हम्म हूं नहीं, हाँ जी। हाँ ठीक है जी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का क्या है, धन, कार्य, गृहवत। ये घर के रूप गृहम की तरह चलेंगे, गृहम गृह गृहाणी, गृहम गृह गृहाणी, गृहण गृहभ्याम गृही, इस प्रकार से चलते हैं। कहां से, धन से लेकर के कार्यम तक ये रूप चलते हैं गृहम की तरह। ठीक है, आगे देख रहे हैं तुद विष, तुद से लेकर विष तक, विष यानी धातु है, तो तुद से लेकर के विष तक का चलेंगे। भवती भवती भवता, भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, तुदति तुदत तुदंती, तुदसी तुदत तुदत, तुदामी तुदावा तुदामा। ऐसे ही इच्छति इच्छता इच्छन्ति, इच्छसी इच्छता इच्छत, इच्छामि इच्छाव इच्छामा। ऐसे चलेंगे आपकी स्पर्शति स्पर्शदा, लिखति लिखता लिखन्ति, हैं पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति, प्रविशति प्रविशता प्रविशन्ति। ये रूप ऐसे चलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे गृहम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 26। ठीक है, संक्षिप्त रूप में लगाकर धन आदि के रूप गृह के तुल्य चला में नियम 10 इन शब्दों में लगेगा। निकुंज जी, नियम 10 कौन सा था? चीज आ रही जी। निकुंज, नियम 10 कौन सा था, बिना देखे बोलना है। जी अगर रा और शाह होता है, पेट कटा शाह। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। प्रियंका जी, जी आचार्य जी। नियम 10 कौन सा है? र और शा के बाद हलंत र और हलंत शा के बाद हलंत ना को ना हो जाता है। अच्छा ठीक है, जिसमें रा और यह शकार दोनों में से कोई भी हो, उस शब्द में ना के स्थान पर णा हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप सब। ठीक है, तो इन्होंने वही नियम है, वो एक बार जाकर के फिर देख लेना कि 10 नंबर कौन सा है और क्या नियम उन्होंने दिया है। ठीक है, आगे देखिए। पुष्पम, गृहम, पुष्पम, पत्रम, नगरम, कार्यम, इनमें णा लगता है। ठीक है, रा है इसमें। और आगे चल करके देखेंगे आप। ठीक है, तुद आदि के रूप भू के तुल्य चला में लट लोट लंग विधिलिंग में इसको इच्छ होता है। क्या होता है? इसको इच्छ होता है। तो इच्छति इच्छता इच्छन्ति रूप चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ रूप भी दिए हैं, तुदति, इच्छति, स्पर्शति, लेखति, पृच्छति और विशति, ये रूप होते हैं। आगे देखेंगे। अब हम यहाँ प्रयोग करेंगे, अब तक हमने किया था वर्तमान काल का प्रयोग, अब करेंगे हम लोट लकार का प्रयोग। किसका करेंगे? लोट लकार। लोट का क्या अर्थ होता है? आजा, तू खा, तू पी, तू सो, तू जा, मैं जाऊं, मैं खाऊं, मैं सोऊं, है वह जाता है, वह जाए, वह खाए, वह पिए। ये क्या है? ये आज्ञा है। आज्ञा यानी आदेश। तो क्या कह रहे हैं? भवतु भवता क्या कह रहे हैं? भवतु भवतां भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवावा भवामा। ये भवानी शब्द भी यहाँ से निकला है। जो देवी के लिए भवानी शब्द आया ना, है अम्बे भवानी, तो भवानी शब्द यहाँ से निकला है। भवानी का अर्थ होता है सत्तात्मक, है भू माने होना, जिसकी सत्ता सब जगह है उसको भवानी कहते हैं। ठीक है, और स्त्री को भी भवानी कहा है। और भवानी शब्द कहाँ का है वैसे देखोगे तो? लोट लकार का। और इसका क्या अर्थ होता है? मैं हूं, अहम भवानी, मैं हूं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। सूचना संस्कृत में रूप लगाकर पट, गम आदि तथा तुद आदि के रूप बना में पठतु, पट, गच्छतु, वदतु, तुदतु, इच्छतु, लिखतु, पृच्छतु, ये लोट लकार के रूप हैं। इन्हें एक बार देख लेंगे, देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये। ठीक है, अभ्यास कर लिया करो, एक बार जरूर उसे बोल के देखा करो अपने मन में, और वाणी से बोल के देख लिया करो।
अब नियम संख्या 11, नियम संख्या 11 क्या कहता है? कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, हमने वहां भी देखा था तीसरा नियम, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। तो हमने तीसरा नियम देखा था, तीसरे नियम को 11 नियम से पुष्ट कर दिया गया। इन्होंने महर्षि पाणिनि का सूत्र लिया अष्टाध्यायी का और कहा कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, ऐसा ये सूत्र कहता है। कर्म कारक में द्वितीया होती है, जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम करता है, विद्यालय कर्म है और पठती क्रिया है, तो कह रहे हैं रामः विद्यालयम गच्छति। अब क्या कह रहे हैं, कहाँ जाना चाहता है? मैंने आपको शायद पिछले भी बार बताया था, जो विद्यालय जाना चाहता है, विद्यालय क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, क्या है? उद्देश्य है विद्यालय। और कहते हैं ना, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं। ये परिभाषा है। क्या कहते हैं? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता किसके द्वारा चाहता है? क्रिया के द्वारा। क्या है? गच्छति क्रिया है ना, तो गच्छति के द्वारा ही तो कर रहा है। क्या कर रहा है? विद्यालय जाना चाहता है, तो विद्यालय को कर्म कहते हैं। और कर्म होने के कारण कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो कह रहे हैं रामः विद्यालयं गच्छति, स पुस्तकं पठति, स प्रश्नं पृच्छति। ये प्रयोग हैं। अब अगला नियम है नियम संख्या 12। 12 नियम 12। हाँ आचार्य जी, ये आपने बताई कि राम राम है विद्यालय में गच्छति, इसमें दूसरी विभक्ति है। हाँ, आपने ये कैसे पता लगाया कि इसमें दूसरी विभक्ति है, पहली क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। इसमें हाँ, दूसरी समझाइए। ऐसे पता लगा कि जो मैंने एक नियम अभी बताया ना, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको बहुत चाहता है। क्या चाहता है? बहुत चाहता है। बहुत चाहता है। किसको चाहता है? कर्ता कहाँ जाना चाहता है? विद्यालय ना। हाँ, तो विद्यालय। विद्यालय जाना चाहता तो कर्म बना। हम्म। हाँ। विद्यालय कर्म ही तो है। हाँ, तो जब विद्यालय विद्यालय। कर्म बना तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म में द्वितीया। तो द्वितीय आ गई, हो गया सिद्ध। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये देखना है मतलब बोलो बोलो। विद्यालय। हाँ, अच्छा, हो गया। ठीक है। हाँ, ठीक है जी। ठीक है, तो आप अपना चेहरा दिखाते रहो मेरे को। अपनी वीडियो खोलो। हाँ, ऐसे बैठा करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नियम संख्या 12 क्या कहता है? नियम संख्या 12 कहता है अभिता, उभयता, परिता, सर्वता, प्रति, धिक और बिना के साथ में द्वितीया विभक्ति होती है। इन शब्दों का अर्थ क्या दे दिया है शब्दकोश में? क्या दिया है शब्दकोश में प्रवेश? अभिता, उभयता, हैं, परिता, सर्वता, प्रति, धिक, बिना, इन शब्दों का अर्थ क्या दिया है? अब कह रहे हैं इन शब्दों का जो अर्थ है ना, उनके साथ में द्वितीया विभक्ति होती है। जब भी उभयता शब्द आएगा, परितः शब्द आएगा, है, प्रति शब्द आएगा, धिक शब्द आएगा, बिना शब्द आएगा, इनके साथ में द्वितीया विभक्ति होती है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? ग्रामम अभिता उभयता वा, ठीक है, और ग्रामम प्रति दुर्जनम धिक, ठीक है, रामम बिना, राम के बिना, गांव के दोनों ओर जल है, ये वाक्य है। क्या है? गांव के दोनों ओर जल है, तो ग्रामम है, दोनों ओर है, उभयतः जलम अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। जिसके साथ में उभयतः परितः ये जुड़ेगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। अभ्यास हुआ पूरा। एक चीज पूछनी थी कि पूछो।
इसमें अभिता अटक रहा है आपका मतलब भी दोनों ओर आपकी लिखा हुआ आवाज है अटक और रही है उभयता वीरेंद्र इसका भी जी, मतलब दोनों ओर लिखा हुआ है। आपकी आवाज अटक रही थी, दोबारा बोलो। नहीं, मैं बोल रही हूँ इधर कि अच्छा, इसमें ना गा में ऊपर सबसे जो गा है उसमें लिखा हुआ है अभिता, इसमें भी दोनों और, क्या इनमें डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, केवल शब्द दो दे दिया आपको। आप उभयता का प्रयोग करो चाहे अभिता का प्रयोग करो, दोनों का हाँ अर्थ एक ही है। आचार्य जी 3 बज गए, मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा। अच्छा, ठीक है। रिकॉर्डिंग यहीं चलो रुक हो गई जाएगी। कक्षा तो तो, इनका हाँ जो जी हाँ कक्षा हो गई। जी चलिए आचार्य। ओम का उच्चारण करते हैं, अगली बार कक्षा में पूछना। ठीक है, ठीक वाक्य है। बना के लाओगे, उदाहरण वाक्य बना के लाओगे, कॉपी में नोट करोगे, उसके बाद मैं देखूंगा। और पिछला सारा रूप आदि धातु रूप देख लीजिएगा, शब्दकोश देख लेना। जी शांति शांति पाठ शुरुआत करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सबका दिन शुभ हो। और शांति पाठ करो, धन्यवाद हमें आचार्य याद जी। भी हो जाए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति आमा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्ते नमस्कार चाची, आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।